बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इम्फैटिक के बारे में। इम्फैटिक में जो यूज होता है डू, डज और डिड, यानी इम्फैटिक जो बनता है वह सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। जोरदार, जैसे मैं कहता हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं और उसी में कहता हूं कि मैं ही तो अंग्रेजी पढ़ता हूं, यानी जोरदार से, जोर से, हिम्मत से। तो यहाँ इम्फैटिक, इसमें जो यूज होता है डू, डज और डिड। तो आपको मालूम होगा, मैंने जो सेकेंड लेसन पढ़ाया था उसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़े होइएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज होता है और सिंपल पास्ट टेंस में डिड लगता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोलता हूं कि आई गो, इसका मतलब हुआ मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। वही दूसरा है कि आई डू गो, इसका हिंदी हुआ मैं अवश्य जाता हूं, जाता हूं, या मैं ही तो जाता हूं। मैं ही तो जाता हूं। मैंने बताया मैं अवश्य जाता हूं, मैं जरूर जाता हूं, मैं ही तो जाता हूं। तो ये जोरदार हुआ, यानी मैं जोर से, जोरदार से ही मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर समझिए कि डू, डज और डिड का प्रयोग होगा। अब हम आते हैं रूल, नियम पर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम और सिंपल पास्ट टेंस का हम किस प्रकार इम्फैटिक बनाएंगे, क्योंकि इम्फैटिक जो होता है वह सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का बनता है। तो यहां गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑफ स्ट्रक्चर इम्फैटिक, इन इम्फैटिक, इन इम्फैटिक। तो गौर कीजिएगा, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस अब ऑब्जेक्ट। यहां गौर कीजिएगा, कभी कभी सुना होइएगा आप लोग, कभी कभी आपने सुने होइएगा कि मेन वर्ब ही काम करता है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं काम करता है सही में। लेकिन नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब भी सभी में काम करता है, मेन वर्ब की तरह। तो ध्यान देखिए, यहां से प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने बोला यह सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का बनता है। थोड़ा गौर कीजिएगा, जैसे है एक नंबर में आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो इसका जो इम्फैटिक का स्ट्रक्चर है वह सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो मैंने सेलेक्ट के क्या दिया, आई दिया।
फिर आई में डू की डज तो क्या लगेगा डू। फिर V1 क्या है, V1 तो वैसे भी है और V1 वैसे भी होगा प्ले। ऑब्जेक्ट में क्या है, क्रिकेट। देखिए सिर्फ डू देने से जोरदार हो गया। मैं आवाज क्रिकेट खेलता हूं, मैं जरूर क्रिकेट खेलता हूं, मैं ही तो क्रिकेट खेलता हूं। मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, और मैंने इसमें दिया आई डू प्ले क्रिकेट, मैं अवश्य क्रिकेट खेलता हूं, या मैं जरूर क्रिकेट खेलता हूं, या मैं ही तो क्रिकेट खेलता हूं। इस तरह इसका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आप लीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस इस पर आप लीजिए, शी हेल्प्स यू, वह आपको मदद करती है, वह आपको मदद करती है। इसका भी इम्फेटिक आप बनाएंगे क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सी हो गया, सी में डू की डज लगेगा क्योंकि वैसे भी भी भर का पचमारू V5 है। तो जब भी V5 आता है सिंपल प्रेजेंट में तो समझिए वह डज वाला की कहानी है। तो ये क्या लगेगा, सी डज। अब डूडज के बाद V1 हो आता है तो डैश में एहसास होता है कि यहाँ पर हेल्प है ना, तो अब रह जाएगा हेल्प, एस हट गया। तो सी डज हेल्प यू, इसका हिंदी होगा वह अवश्य आपको मदद करती है, वह जरूर आपको मदद करती है, वही तो आपको मदद करती है। जब ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन दिया जाता है तो बच्चे लोग फंस जाते हैं। नहीं, ग्रामर भी पढ़ने से आपको ट्रांसलेशन आसान होगा। यहां हो जाएगा शी हेल्प्स यू, वह आपको मदद करती है। इसी में इम्फेटिक में हुआ वह अवश्य आपको मदद करती है। ये तो है सिंपल प्रेजेंट का। इसी में देखिए और सिंपल प्रेजेंट आएगा। देखिए वो तो था एक्शन, अब आइए नो एक्शन। राम इज ए बॉय। आप लोग इसमें शंका भी करेंगे कि इज जो है हिस्से नाम V5 लगता है तो इज क्या V5 है? नहीं ना है। अब देखिए बे, वाज, बीन, बेइंग, इज। गौर कीजिए V1 है बी, वाज है V2, बीन है V3, बेइंग है V4 और इज क्या है V5। तो क्या यह इज V5 हुआ, चाहे वह एक्शन हो या नो एक्शन। ही सी नाम में सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 का ही प्रयोग किया जाता है। भले हम लोग उसे जुलरी वर्ब समझते हैं, V5 ना समझते हैं, चलो इज लगा दिए, नो एक्शन है। नहीं, जितना महत्व एक्शन का है उतना ही महत्व नो एक्शन का भी है। तो आपने यहाँ देखे ना कि V5 है, जब ये V5 है, जब इसका एम्फेटिक बनेगा तो डू और डज में डज के साथ आएगा ना। तो देखिए कैसे आएगा, आप इसको हटाइए, अब देखिए कैसे आता है। अब यहाँ पर देखिए इसका एम्फेटिक बनाइएगा तो राम लग जाएगा और ही सी नाम क्या लगेगा डज, तो राम डज। अब V1 क्या हो जाएगा, इसका V1 बी, डज राम बी ए बॉय। राम लड़का है, राम एक लड़का है या लड़का है, क्योंकि कहेंगे एक तो भी अन्ना कहेंगे तो भी राम एक ही लड़का है। तो राम लड़का है, राम अवश्य लड़का है, राम अवश्य लड़का है। यहाँ पर राम लड़का है और राम अवश्य लड़का है, यहाँ कोई एक्शन नहीं है। लेकिन रूल नियम जो होता है
वह सिंपल प्रेजेंट टेंस पर सब पर वही लगता है। मैंने आपको बताया वही लीजिए, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए ही हैज ए कार। आपको ये हैज क्या है, तो ही सी नाम है, हैज भी V5 है। मैंने आपको बताया कि इंफैटिक जो होता है वह सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का बनता है, सिंपल पास्ट का बनता है। अब देखिए कैसे बनता है। ही हो गया, ही सी नाम में क्या होगा, डज होगा, और हैज का V1 क्या होगा, तो हैव होगा, क्योंकि इसका भी V1 होता है हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, V5 हैज होता है। तो मैंने ही सी के अनुसार लगाया, तो हैज का V1 क्या दिया, हैव, ए का। तो आप लोग तो समझ गए, यह हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाने का तरीका। जो एक्शन रहे या नो एक्शन, वह हर स्थिति में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो इंफैटिक बनेगा वह से के बाद डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पर बनेगा। अब आइए सिंपल पास्ट के समझिए, सिंपल पास्ट टेंस का। अब सिंपल पास्ट टेंस का किस प्रकार बनेगा, तो सिंपल पास्ट टेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन इंफैटिक। सिंपल पास्ट टेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन इंफैटिक। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है इंफैटिक में, अब उसका क्या होगा स्ट्रक्चर से देखिए। स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया, इससे पहले बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और मैं बताया इसका सिंपल पास्ट टेंस का। तो यहां गौर से ध्यान दीजिए। जैसे सिंपल पास्ट में आई राइट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखा। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को हर वीडियो में, जो मेरा रूल नियम है सब स्ट्रक्चर पर आधारित है, ताकि आपको इस वीडियो में कोई शंका ना रह जाए। आप देख रहे हैं कि आई रोट ए लेटर लिखा, और इसका इंफैटिक का जो स्ट्रक्चर है वह सर प्लस डिड प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए बनाइएगा तो सब्जेक्ट आई हुआ, फिर क्या लगेगा, डिड लग जाएगा। डिड का क्या V1 है, तो रोट का V1 क्या होगा, राइट ए लेटर के लेटर। मैंने बताया आपको कि आई डिड राइट अ लेटर। फिर अदर सेंटेंस इसमें होगा कि मैं पत्र लिखा, मैं पत्र लिखा, मैं ही तो पत्र लिखा, मैं अवश्य पत्र लिखा, मैं जरूर पत्र लिखा। इसी को इंफैटिक कहा जाता है, यानी जोरदार में बातें करना। अदर भी आप लीजिए, से मेड ए ब्रेड, वह रोटी बनाई, वह रोटी बनाई।
इसी का बना देखिए, सी हो गया, फिर क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा, और V1 क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा, क्योंकि डिड लगने के बाद क्या होता है V1 में, यहाँ V2 है तो मेक हो गया ए ब्रीड। इसका जो हिंदी हुआ, वही तो रोटी बनाई, वह जरूर रोटी बनाई, वह अवश्य रोटी बनाई। तो दोस्तों इस प्रकार इम्फेटिक बनाया जाता है। कुछ है कि इसमें और भी रूल नियम है। इस वीडियो को आराम से आप देखिए, वीडियो को रोककर दोबारा तिबारा समझिए, ताकि यह आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ये तो हुआ नो एक्शन, एक्शन वाला। फिर नो एक्शन लीजिए, देखिए जैसे हो गया कि ही हैड ए जीप, ही हैड ए कार, यह हैड V2 है, क्योंकि सिंपल पास्ट में से प्लस V2 प्लस वेट होता है, तो हैड है V2 यहाँ। अगर हैड होता तो होता V3 और 7 नंबर में, 7 नंबर समझते हैं ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। मेरा नंबर 1 से 12 तक ले आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सबका मैंने फर्स्ट लेसन में नाम बता दिया है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ नंबर से याद करेंगे। तो यह यहाँ पर ही हुआ सब्जेक्ट, अब क्या लगेगा, डिड। अब हैड का V1 क्या होता है, क्योंकि यह V1 है तो हैड का V1 होता है हैव, और ए का। तो आपने देखिए किस प्रकार मैंने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का इम्फेटिक बनाया। इसमें और कुछ है, कमांड सेंटेंस। आपको ज्ञात होगा जो सेंटेंस V1 से शुरू होता है उसे कमांड सेंटेंस कहते हैं। आपको जानकारी होगा कि जो सेंटेंस V1 से शुरू होता है उसे कमांड सेंटेंस कहते हैं, और जो सेंटेंस V1 से शुरू होता है उसे सब्जेक्ट के शुरू में, वर्ब के शुरू में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। जो सेंटेंस V1 से शुरू होता है उसे कमांड सेंटेंस कहते हैं, या आप उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, या आप उसे इंपरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। कमांड सेंटेंस कहिए या इंपरेटिव सेंटेंस बोलिए। जैसे आप देखिए कॉम हेयर, कॉम हेयर, तो कॉम हेयर, यस यहां आओ, यह सेंटेंस V1 से शुरू हुआ है। तो जो सेंटेंस V1 से शुरू होता है उसे जो हम इंपरेटिव या कमांड सेंटेंस कहते हैं। जो सेंटेंस V1 से शुरू होता है तो उसे जो हम क्या बोलेंगे, इंपरेटिव। इंपरेटिव या कमांड सेंटेंसेस बोलते हैं। जो सेंटेंस V1 शुरू होता है उसे इंपरेटिव
या कमांड सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। अब इसी को हम बनाएंगे तो होगा डू गो देयर, वहां जाओ, वहां जरूर जाओ, वहां अवश्य जाओ। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे सेंटेंस में, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे सेंटेंस में, तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंस में अगर प्लीज लगा रहेगा, जैसे देखिए प्लीज, प्लीज कम हियर, तो यहां भी आपको वर्ब से पहले लगाना है। प्लीज जहां है वही रहेगा, लेकिन वर्ब ध्यान दीजिए, वर्ब कौन है यहाँ पर, कौन वर्ब है, कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आओ। तो जो सेंटेंस V1 से शुरू होता है वो कमांड सेंटेंस होता है। देखिए प्लीज कम हियर, यहाँ आओ, तो इसका होगा प्लीज वहां के वही रहेगा, सिर्फ वर्ब का होगा प्लीज डू कम हियर, कम हियर। जिस सेंटेंस, जो सेंटेंस V1 से शुरू होता है, आप वहां पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा वही वर्ब से पहले डू का प्रयोग होगा, डच का नहीं। क्योंकि जब भी कहें यहां आओ तो वहां तुम आप ही रहेगा, तो इसीलिए हम वर्ब से पहले डू का प्रयोग करेंगे। इस तरह आप जो है करेंट के ग्रामर के है एक्सरसाइज 34 को बना सकते हैं। एक्सरसाइज 34 को इस माध्यम से बना सकते हैं। मेरा जो उदाहरण है उस उदाहरण के माध्यम से आप बना सकते हैं। वैसे भी इस चैप्टर में या इम्फेटिक में आपको बताएगा कि इम्फेटिक में जो हम बनाएंगे तो वहां पर डूडल्स के बाद हैज का प्रयोग न करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि इम्फेटिक में डू, डज या डिड के बाद V1 का प्रयोग करेंगे। मैंने हैव हैज की चर्चा नहीं किया, मैं तो उसे V1 से V5 मानता हूं। मैं तो उन्हें V1 से V5 मानता हूं। इसीलिए आप 34 के साथ में जाइए करेंट ग्रामर का, क्योंकि आप किसी का सहारा लेंगे तो समझ में आएगा ना। मैंने तो मन से लिया, एग्जाम पर मन से समझाया, लेकिन आप किताब के सहारा लीजिए और उसके माध्यम से आप बनाएंगे तो आसानी से आपका इम्फेटिक बनना शुरू हो जाएगा और आगे आपके लिए लाभदायक होगा। देखिए मेरे पास करेंट ग्रामर है और करेंट ग्रामर का देखिए छोटा सा है, टुकड़ा है, पेज फट गया है। तो यहाँ पर पहला है एक्सरसाइज 34 में देखिए आप, यहाँ पर दिया है आई रीड। अब आई रीड है तो देखिए गौर से, आई रीड यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसे सिंपल पास्ट भी मान सकते हैं क्योंकि यह V2 के लिए भी काम कर सकता है और V1 के लिए भी। आप लोग गौर कीजिए कि यह सिंपल प्रेजेंट में V1 भी है और सिंपल पास्ट में V2 भी है, लेकिन हम लोग पहला कदम को मानते हैं, जो शुरू में आ जाए उसी को, इसीलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट में ही लेकर चलेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में जो लेकर चलेंगे तो क्या होगा, आई डू रीड, मैं पढ़ता हूं।
मैं अवश्य पढ़ता हूँ, मैं जरूर पढ़ता हूँ, मैं ही तो पढ़ता हूँ। इसी में नेक्स्ट लीजिए, ही रीड्स, दूसरा है ही रीड्स, ही रीड्स, दूसरा है ही रीड्स। तो इसका क्या होता है, ही, इससे साफ होता है, V5 है ना, तो सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तकलीफ यह है कि 1 नंबर भी है और 5 नंबर भी है। आप दोनों नियम से बना सकते हैं इसको, आई डू रीड भी होगा, आई डिड रीड भी होगा। लेकिन मैंने बोला ना, पहले शुरू वाला को मानेंगे, बाद वाला को बाद में, इसीलिए मैंने पहले पर सिंपल प्रेजेंट पढ़ दिया। अब यहाँ पर देखिए, ही रीड्स है तो ही डज रीड हो जाएगा। इस तरह आप एक्सरसाइज 34 में लगभग सवाल 50 वो है, और आप बना के देख सकते हैं। पूरा मैंने रूल नियम जो बता दिया इसी के नियम है। आप कहिएगा कि सर कोई कोई जो चला आएगा, कोई कोई जो चला आएगा have a rest now, तो कहिएगा यहां पर कैसे बनाएंगे। मैंने बोला ना, यह सब इंपरेटिव सेंटेंस है, कमांड सेंटेंस है, यह V1 से शुरू हो रहा है। यहां मुझे फंसना नहीं है, क्योंकि have V1, had V2, had V3, having V4, has V5। माने या न माने, या मेरे इस वीडियो में आपको मानना पड़ेगा V1 से V5, ताकि आप कमांड सेंटेंस से कह सकेंगे या इंपरेटिव सेंटेंस। और जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो V1 से शुरू होता है। तो यह V1 है, तो यहाँ V1 शुरू हुआ कि नहीं से बताइए, हुआ ना। अगर V1 से शुरू हुआ तो हैव से पहले क्या लगेगा, डू लगेगा ना, यानी समझ गए होंगे ना। तो यहाँ हैव से पहले लगेगा डू। आप गौर से देखिए, यहाँ क्या लग जाएगा, डू हैव ए रेस्ट नाउ। इस तरह है, आप सारा के सारा इस बुक से बना सकते हैं। मैं तो बेसिक तौर से ले रहा हूं, लेकिन मैंने इस उदाहरण आगे किताब से ली है, लेकिन मेरा रूल नियम कुछ अलग है। उस रूल नियम के तहत आप इसे बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आज के लिए इतना ही।